हेलो फ्रेंड्स, फॉर मोमेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। एंड थैंक यू आप लोग मेरी सेहत को लेकर के इतना कंसर्न करते हो, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई नहीं दे पाई, उनको लाइक्स नहीं दे पाई, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ थैंक यू सो मच आप लोगों का। इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन देख के कभी लगता ही नहीं कि आप लोग मेरी मतलब मेरे से दूर हो। हमेशा बहुत कनेक्टेड फील करते हैं हम आपसे। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। एक्चुअली आज 1 तारीख के बाद आज पहली बार हम लोगों ने 2 बार खाना खाया। एटलीस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही, पर एटलीस्ट 2 बार खाया। वरना इतने दिनों से हम लोग रोटी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी सिर्फ थोड़ा सा चावल। आज इडली सांभर बनाया था तो थोड़ा सा इडली सांभर खाया मैंने। तो 2 बार, बस एटलीस्ट 2 बार वो हो गया, नहीं तो खाना ही नहीं हो रहा। तो भी एनर्जी इसलिए भी नहीं आ रही। तो आप लोगों की दुआएं हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बस। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक, शक चल रहा है यहाँ पे, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, बैलेंस की या तो ज़रूरत है या बैलेंस है, अभी देखते हैं क्या है कंडीशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, एक उम्मीद है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह, 2 कार्ड एक साथ आए तो हम ले लेंगे। बिट्रेयल की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आया है लेकिन कोई नहीं, किसी के लिए होगा तो आया। बिट्रेयल और रिग्रेट, धोखा, अफसोस। ठीक है, बाय बाय। फाइनल की एनर्जी बाय बाय की है यहाँ पे। डाउट, बैलेंस, मिस यू, होप, बिट्रेयल, रिग्रेट एंड बाय बाय। चलिए अब हम देखते हैं कार्ड से किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम रीडिंग के फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप सिर्फ अपने पे स्किप करके जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि आप पूरी ही रीडिंग देखो, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। बिट्रेयल की एनर्जी है, 7 की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। 7 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, तो सभी साइन यहाँ पे आ गए। बाकी यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी सभी साइन है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, जस्ट मैजिशियन की वजह से है। बाकी सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन अभी काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं या अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। मैं इसमें क्वालिटीज़ बताती हूँ, इस कार्ड को प्रेडिक्ट करती हूँ। ये या तो कोई ऐसा इंसान आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या ये इनकी खुद की क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या ये ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रुके हुए हैं किसी को देने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, आप हो, कोई और है, नहीं पता। अभी हम जस्ट उनका ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करें, मतलब हम एलैबोरेट करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होंगे। दूसरी चीज़, सपोज ऐसा कोई इंसान इनकी, 1 सेकेंड, ऐसा कोई इंसान इनके माइंड में हो सकता है, साथ ही साथ ये उसके जैसा बनना चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान के मतलब सोच रहे हैं ऐसे इंसान के कि ये ऐसे बन जाए, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। थर्ड, या ये वेट कर रहे हैं इस बात का कि कोई इंसान ऐसा बन जाए, ठीक है। इंट्यूशन बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन वाले सारे गुण हैं, मतलब सारी सच्चाई, ईमानदारी, लॉयल्टी, सब कुछ अच्छा, मतलब ठीक है। जिसे अपने आप पे बहुत भरोसा है, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर है काफ़ी, एक प्योर सोल, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, हाई मोरल वैल्यू, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, मतलब जिसका ये है कि जीने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब ठीक है। तो ऐसा इंसान या तो इनके माइंड में है कोई, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, या ये वेट कर रहे हैं किसी इंसान के इस तरीके के बन जाने के लिए कि ऐसे तुम बन जाओ तब हम आपको ऑफर करेंगे। ये एनर्जी द मैजिशियन की एनर्जी है। द मैजिशियन यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बहुत कुछ, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से अपनी चीज़ों को चाहते हैं कि सब कुछ इनको मिल जाए। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, ठीक है, चारों एलिमेंट होते हैं उसके पास। स्वॉर्ड्स भी होती है, कप्स भी होते हैं, पेंटिकल भी होते हैं, वंड्स भी होते हैं। तो उसके पास हर तरीके की एनर्जी है उसके पास, ठीक है, चारों एलिमेंट हैं उसके पास, सभी कुछ है। उसके अलावा, चारों एलिमेंट के अलावा भी उसके पास बहुत कुछ है। उसके पास डिवाइन की पावर है, ब्लेसिंग्स हैं इनफाइनाइट, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन से भी कनेक्ट है, ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है, मतलब हर तरीके से। मतलब एक इंसान फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअली, हर तरीके से अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे ये अपनी ज़िंदगी में खुद को परफेक्ट बना सकें, या ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। और ये विश कर रहे हैं, होप की एनर्जी है यहाँ पे, ये होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएं, ठीक है। ये किसी को अपनी तरफ से ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर किसी के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएं। काफ़ी कुछ इनकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वैसा हो जाए, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। कुछ चीज़ अगर ख़राब हो गई थी, या कोई रिश्ता है जो बहुत, जिसमें अभी स्पार्क नहीं रहा पहले जैसा, तो उसको स्पार्क लेकर के आना चाहते हैं। कोई भी काम धंधा है, कोई काम चल रहा है, कोई पैसे वैसे का बिजनेस वगैरह है, तो उसको रिनोवेट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं। तो चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो इनकी जॉब से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी काम धंधे से जुड़ा हुआ हो, चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, विश कर रहे हैं कि एक दिन सब सही हो जाएगा, ठीक है, होपफुल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है ये, बट इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिन पे इनका ध्यान है इस वक्त।
दूसरी चीज़ इनका ये इमोशनली क्या है, बैलेंस्ड है अभी है इमोशनली। ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये इमोशंस में बह रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस हैं इनके दिल में, बड़ी इमोशनली बैलेंस्ड है। मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, कंट्रोल कर सकते हैं ये। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह नहीं रहे हैं कि नहीं किसी के बगैर रह नहीं पा रहे, नहीं रह ले रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स की ज़िम्मेदारियाँ हैं, या पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, या कुछ भी, ठीक है, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्यार के। तो मतलब प्यार के इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आ गया है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर वगैरह कुछ ऐसा कुछ देख रहे हों जहाँ पे ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह में जाने की सोच रहे हैं, तो वो भी थोड़े डिप्लोमेटिक भी हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका थोड़ा सा, मतलब कंट्रोल है अपने ऊपर इनका, कुछ बैलेंस भी है और कंट्रोल भी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता अब इनकी बढ़ चुकी है। मतलब ये पहले की तरह पैनिक नहीं होते, परेशान नहीं होते बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा छोड़ा और ये रोध हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या बहुत परेशान हो रहे हैं किसी के लिए, तो नहीं, अब ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब ये बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं, पहले से इनकी पर्सनालिटी जो है वो टोटल चेंज हो गई है। और अब ये काफ़ी चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं। मतलब किसी के लिए ठीक है, आ जाओ तो ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक। मतलब एक मैच्योर एनर्जी में आ गए हैं, किंग की एनर्जी में आ गए हैं, और इन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना आ गया है। बिट्रेयल धोखे की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से इन्हें डिसेप्शन, धोखा ज़रूर मिला है, ठीक है। किसी चीज़ से ये दूर हुए हैं, कोई चीज़ है, कोई प्लानिंग हो सकती है जो फेल हुई हो इनकी ज़िंदगी में, क्या है वो अभी हम देख लेंगे इनका। और काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ में ये प्लान कर रहे हैं काफ़ी कुछ। मतलब जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और चीज़ों को बड़ा ढंग से प्लान करना सीख लिया है इन्होंने। अब ये इमोशंस की छोटी छोटी बातों पे ना तो बहुत जल्दी रोते धोते हैं और ना ही बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ नहीं। इनका अपने मतलब इमोशंस पे अब कंट्रोल आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं, तो ये जल्दी अब परेशान नहीं होते, वो काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ में चीज़ों को चलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। चालाक हो गए हैं काफ़ी, ऐसे कैसे कह सकते हो आप, ठीक है। काफ़ी इनको ट्रिक के साथ में ट्रिक्स यूज़ करने लग गए हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इनको अब सही तरीके से आ गया है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेक के उल्टा पकड़ा हुआ था। फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। इमोशनली एक डिटैचमेंट की एनर्जी है। हो सकता है अब इनका ध्यान जो है ना, आपके पर्सन का दिमाग जो है वो अब स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा जा रहा हो, ठीक है। ये अब प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा हुए हैं कि जिसकी वजह से अब ये क्या है, काफ़ी हद तक चीज़ें अपने अंदर रखना शुरू कर दिया। हो सकता है पहले फैमिली मेम्बर्स को बताते थे या किसी को भी बताया तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट शुरू हो जाते थे। तो अभी क्या है, अभी इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख लिया है, अपने अंदर रखना सीख लिया है। इमोशनली अभी थोड़े से दूर हो गए हैं, प्यार मोहब्बत ज़्यादा इनके माइंड में अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इनका दिमाग जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा है कि अपने डिवाइन से कनेक्ट कैसे होना है, स्पिरिचुअल कैसे होना है, नॉलेज कैसे, अपने स्किल कैसे डेवलप करने हैं, एक अच्छा किरदार कैसे अपनी ज़िंदगी का डेवलप करना है, इन चीज़ों पे इनका ध्यान ज़्यादा है। मतलब अपनी एक पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान ज़्यादा है इनका। इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये है। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, कंपटीशन के लिए हो सकता है ये तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, या बिजनेस में किसी तरीके का कंपटीशन हो सकता है, या लाइफ में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। काफ़ी कंपटीशन है, टफ, मतलब काफ़ी राइवलरी है यहाँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, और ये द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से लड़ भिड़ के ये अपने आप को इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकें और अपनी ज़िंदगी में 10 सन, मतलब हर तरीके की हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में ला सकें, ठीक है। ये इनके माइंड में है और ये इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज़ ये ट्राई कर रहे हैं, हर दाव पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लें जो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
कंपटीशन यहाँ पे बहुत हो सकता है और ये खुद को लायक बना रहे हैं। अगर सपोज अगर कोई जॉब वगैरह है जिसमें बहुत सारे लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर ये सपोज कर रहे हैं, तो ये हर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि ये कंपटीशन क्रैक कर लें। अगर किसी रिश्ते को लेकर के कोई कंपटीशन है कि सपोज एक तरफ ये है, कोई दूसरा भी है जिस इंसान को ये पसंद करते हैं, उसकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है, तो ये खुद को इतना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला इनको चूज़ करने बगैर रह ही ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, खुश रह सकें ये। ठीक है, खुशियाँ ला सकें अपनी ज़िंदगी में। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी डिफेंस वगैरह को कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कोई डिफेंस रिलेटेड कोई जॉब वगैरह हो सकती है जिससे ये सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है पहले ट्राई कर रहे हैं कि जॉब लग जाए किसी तरीके की, उसके बाद ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे किसी को जिसको भी ये करना चाहते हैं उसको, और ये होपफुल हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। पहले ये काम निपटा लें, अपना काम, अपने करियर, अपने जॉब पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद ये उस इंसान को भी मना लेंगे जिस इंसान के साथ में ये रहना चाहते हैं। ठीक है, समय का चक्र जब बदलेगा, अच्छा भाग्य जब इनका साथ देगा, तब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनको ऐसा भरोसा है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं? यस, चीटिंग की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंगर इश्यूज हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े, बिट्रेयल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इनके खुद के साथ में बिट्रेयल हुआ है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये उन चीज़ों ये सोच रहे हैं, एक्चुअली इनके माइंड में चल रहा है कि शक आ रहा है, जैसे जो था ना डाउट आया था। अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं बट फिर भी क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, तो इनकी क्या है, इनके माइंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है पहले छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते थे, पूछ लेते थे क्वेश्चन या कुछ भी तमाशा खड़ा कर देते थे, अभी ये ऐसा नहीं करते हैं। अभी ये क्या करते हैं, अभी ये बैलेंस रखना सीख गए हैं। जैसे मैंने बोला, इन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया है अपने, तो ये क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी बैलेंस्ड फॉर्म में है ये, और कहीं भी कोई भी शक इनके माइंड में अगर चल रहा है ना, कोई भी चीज़ इनके हिसाब से नहीं चल रही, सपोज स्ट्रैटेजिकली जो उन्होंने जो प्लान करा वैसे नहीं हो रहा है, और साथ में इनको क्या हो रहा है कि इनको खुद से भी चीटिंग हो रही है, इनको डाउट भी हो रहा है कि चीटिंग हो रही है, और ये काफ़ी गुस्से में भी है इस बात को लेकर के। ठीक है, एंगर इश्यूज हैं इनके अंदर, लेकिन ये उन चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं अभी, ना तो गुस्सा शो कर रहे हैं ना ही प्यार शो कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फ्लर्ट की एनर्जी है, यस। ये वेटिंग एनर्जी है। इनको क्या है, एक तरफ जिस इंसान का ये वेट कर रहे हैं ना, जिस इंसान को, उसके साथ में भी ये दोस्ती शुरू करना चाहते हैं कि एक फ्रेंडली गेस्चर हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी फर्जी अकाउंट से आपसे रीच आउट कर रहे हों, या ये जिस भी इंसान को सोच रहे हैं उस इंसान से किसी फर्जी अकाउंट से बात कर रहे हैं, या फेक अकाउंट बना के बातचीत कर रहे हों और चेक कर रहे हैं उस इंसान को कि वो इन्हें धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब कुछ और बन के बात कर रहे हैं, जैसे ये खुद अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी और पर्सन के अकाउंट से कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि ये बात कर रहे हैं, और जैसे कि ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है कि नहीं धोखा दे रहा है, क्योंकि ये गुस्सा है। जो भी इंसान इनसे नाराज़ है, जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं, ये उस इंसान को चेक कर रहे हैं किसी फर्जी अकाउंट से। ठीक है, ये देख रहे हैं कि वो इंसान इनको धोखा देता है कि नहीं देता है। ये इनकी एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये रुके हुए हैं, अभी ये ऑफ़र दे नहीं रहे हैं, अभी ये बहुत कुछ जांचने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में चीज़ों से दूर भागते हुए। जैसे मैंने बोला कि इन्हें अभी ऑफ़र नहीं करना है, इन्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, तो ये थोड़ी सी दूरी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट है, हालांकि इन्हें बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, वो इन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है वैसा कुछ करके भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है,
पर ये किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है वो बहुत कुछ इन्होंने अपने माइंड में भर के रखा हुआ है। इस वक्त ये काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हैं बेसिकली, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। ये बताते नहीं हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या इनके माइंड में चल रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो भी इनकी प्लानिंग्स होती है पहले हो सकता है रिवील करते हो। अब ये शायद किसी से ही रिवील नहीं करते, अपने दोस्तों से भी नहीं करते हैं, और ये सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। जो भी चीज़ें कुछ है जो ये खोना नहीं चाहते, रख लेना चाहते हैं, गुमाना नहीं चाहते, कंट्रोल अपना करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा हो सकता है ब्लॉक हो, ये भी चीज़ है। किसी खास अपने को खो दिया है इन्होंने, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी खास, किसी बहुत अपने को खो दिया है, और ये हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो खो दिया है ऑलरेडी या खो देंगे बहुत जल्दी, बट ये कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, और ये हेल्पलेस है ना, ऐसा लगता है। ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट फिलहाल इन्होंने इमोशनली दूरी बनाई हुई है। इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं चीज़ों के बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इनके माइंड में इस वक्त, सोचते बहुत नहीं हैं, ठीक है। बट ये इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, इनको एक्चुअली एक फाइनल डिसीजन बनाना है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने चालाकी में क्या कर रखा है, क्योंकि इनको शक है और इनको ये डाउट है, शक है इस बात का कि सामने वाला पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, तो ये फर्जी अकाउंट से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी और के अकाउंट से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना ही कोई फेक अकाउंट बना लिया है और उससे रीच आउट कर रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं कि देखें सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि इनको एक डिसीज़न बनाना है। यहाँ पे इन्हें बाय बाय करना है, क्या करना है, देखते हैं क्या है। आप ही के साथ मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बिट्रेयल की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, बैलेंस है, डाउट है, ठीक है, होप है। सारे ही कार्ड आपकी इस एनर्जी में आ गए यहाँ पे। अब देखते हैं कि इनकी आपके लिए क्या है एनर्जी। वैसे आ तो यहाँ पे भी गए सारे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत 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 ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्लेम कर सकते हो आप इसको। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन, 0, शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर एंड 12 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है कुछ लोगों को 11-11 भी दिखाई दे रहा हो। और आई थिंक कल 11-11 है, आज कितना था, 10 था, कल 11-11 है, तो 11-11 पोर्टल होगा यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को, या सरेंडर टू डिवाइन लिखें। जोडेक साइन अगेन सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है यहाँ पे, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई, तो उसमें ज़्यादातर लोग, आप लोग जो भी हो, अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीशन, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, स्टक हैं ये शक भी कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ इनको क्या हो रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस भी करना चाहते हैं, चीज़ों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कभी इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ें, कभी इनको लगता है कि नहीं, आपसे दूरी बनाना बेहतर रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये डाउट है कि कहीं ऐसा नहीं, ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, कि इसको सेक्रीफाइस कर देना सही रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टक हैं, अभी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसीलिए ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। बट अभी आपके केस में तो मुझे ये चेकिंग नज़र नहीं आती, बड़ा क्लियर सा है। ये प्रपोजल का कार्ड है आपका, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ऐसे मानते हैं कि आप जो हो ना इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आए हो, इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। इनकी इस तरीके की एनर्जी है। ये प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग की तरह इनकी ज़िंदगी में आए हो।
आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी की देखते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, स्टेबिलिटी हो इनकी ज़िंदगी में, और आप जो हो ना इनके साथ आप हों, ये हों, बच्चे हों। मतलब एक बहुत इमोशनल एनर्जी इनकी यहाँ पे आपको लेकर के हमें ये इमोशनल दिखाई देते हैं। और ये चाहते हैं कि बस बाकी कुछ हो ना हो, आप इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हो। अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक ऐसी हैप्पी फैमिली जहाँ पार्टनर हो, फैमिली हो, बच्चे हो, घर छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा हो कम हो मैटर नहीं करता, बस सुकून हो, प्यार हो, ठीक है। ये एनर्जी द फूल की एनर्जी है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बस थोड़े से लेथार्जी लापरवाह किस्म के हैं, नहीं सोचना चाहते चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं सोचना चाहते। ये बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, क्योंकि शायद बहुत दिनों से सोच सोच के थक चुके हैं ये, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, या इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया कि आपके लिए स्टैंड लेना था बट नहीं लिया, तो अब इनको क्या हो रहा है कि अब ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि ये बर्डन है बहुत बड़ा, गलती हो गई इनसे, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अब ये उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से सही करना चाहते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से सही हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। इन्होंने पहले जो भी किया, हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये पीछे हट गए हो पास्ट में, तो अब इनको अपनी उस गलती का रियलाइजेशन है, और अब ये नहीं सोचना चाहते ज़्यादा चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते, ये बस इमोशनल होना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, ठीक है। और ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, धनु राशि हो सकते हैं, और ये झाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कहाँ गलती है, किस तरीके के इनका कोई दोस्त था, इन्होंने कुछ गलत किया, ठीक है, इन्हें करना चाहिए था ऐसा कि नहीं करना चाहिए था, आप गलत हो, ये गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और ये अगर कहीं से कोई डिवोर्स लेना है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। सेकंड चीज़, कहीं फंसे हुए स्टक हैं अगर कहीं पे भी, तो वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कोई लीगल मैटर है किसी तरीके का, कि प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट केस बन गया है, या लड़ाई झगड़े की वजह से हो गया है, या डिवोर्स का कोई केस है, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। या जो भी ट्रेडिशनल हैं, कुछ भी ट्रेडिशंस हैं, धर्म से, कास्ट रिलीजन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कि आप लोगों की बहुत बड़ा एक मेजर इशू हो सकता है कि आप लोग अलग अलग रिलीजन से आते हो, अलग अलग कम्युनिटी से आते हो, ठीक है, अलग अलग कास्ट से आते हो, या बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, या हो सकता है एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, कि बच्चे हो सकते हैं कि नहीं है, मतलब कुछ भी जो भी है वो बहुत बड़ा है, जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, और सोसाइटी से अप्रूवल मिलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है इस काम में। तो ये उन सब चीज़ों के बारे में, वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो भी है कॉम्प्लिकेटेड है, एक ऐसा जो कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पे, लेकिन ये सक्सेस चाहते हैं अब, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और अब ये चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएं, बैलेंस्ड वे में हो। अब ये नहीं चाहते हैं कि ये पहले की तरह हार जाएं। हो सकता है पहले इन्हें किसी तरीके का सोशल किसी तरीके का उनके ऊपर प्रेशर डाला गया हो कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस वजह से ये पीछे हट गए हों। बट अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है उस बात का कि इन्होंने गलत किया, और अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। रीडिंग वही है जो मैं बता चुकी हूँ, बट कुछ खास चीज़ें होंगी किसी के लिए तो आ जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 सन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन या आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत ही डिवोटेड, लॉयल, कमिटेड इंसान रहे हो, और इनको ये दिखता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि क्या सोचें, या आपके अलावा इनके पास एक ऑफर हो सकता है जो कि ऑलरेडी जिसके पास पैसा हो सकता है। तो या तो आपके पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड हैं किसी के साथ में, और वो इंसान फाइनेंशियली इनका इनका सारा फाइनेंसेस ही उसी इंसान की तरफ से आता है,
या फिर इनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑफ़र इनको मिला हुआ है, जहाँ से इनको अच्छी डाउरी मिल सकती है, या कहीं से भी कोई फाइनेंशियल मतलब इनके पास खुद फैमिली की तरफ से हो, या इनके खुद के पास ही कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है जहाँ से फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छा आ रहा है। फैमिली के सपोर्ट मतलब जहाँ से भी जिस इंसान के साथ में भी है उस इंसान की फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। तो वहाँ पे इनको क्या हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कभी कभी कि ये बढ़ना चाहिए आपकी तरफ या इनको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए इस रिश्ते को, क्योंकि अबंडेंस चाहते हैं। द सन की एनर्जी जो दिखाती है एक हैप्पीनेस को दिखाती है, खुशी को दिखाती है, जॉय को दिखाती है, और साथ में प्लेज़र दिखाती है कि बहुत अच्छा फ़न होगा, सब कुछ इस तरीके की एनर्जी है, और पैसा होगा ढेर सारा। और मैरिज दिखाती है, मैरिज लेकिन एक ऐसी मैरिज जहाँ से पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी, तो या तो इन्हें आप में फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है अगर आप लोग फाइनेंशियली रिच हैं तो, हमारे व्यूअर्स। तो अगर आपके पेरेंट्स वगैरह बहुत अच्छा कमाते हैं और वहाँ से आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत अच्छा है फाइनेंशियल वाइज, तो ये आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ इन्हें एक प्रैक्टिकलनेस अप्रोच इनकी कभी कभी आती है। उनको ये लगता है कि नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे दिमाग से सोचने की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इधर बढ़ना चाहिए कि इधर छोड़ देना चाहिए। मतलब तो इनके पास एक तरफ है जहाँ प्यार है, इमोशंस हैं खाली, दूसरी तरफ एक ऐसा है जहाँ पे डिवोशन तो है ही है सामने वाले का, लेकिन साथ में उधर पैसा भी मिल रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये बहुत सारा सोच रहे हैं कि किधर बढ़ा जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी चला रहे हैं यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। जैसे मैंने बोला था ना, इमोशनली ये अब बैलेंस्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इमोशनली बैलेंस्ड है। इनका इमोशनल पार्ट जो है वो इनके ऊपर हावी ज़रूर होता है, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी भी देखते हैं उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। द सन की एनर्जी है। अगेन ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये पैसा भी चाहते हैं एक्चुअली। यहाँ की एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं आपके साथ में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। डिवाइन लव है, ठीक है, वो भी चाहिए, लेकिन साथ साथ इनको फाइनेंसेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, चीज़ों में हीलिंग भी चाहिए, सब कुछ ठीक चाहिए, ये मतलब हर तरीके का प्लेजर चाहिए, अच्छा चाहिए सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन द सन की एनर्जी है। आपके सामने मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स को। द सन की एनर्जी है, ये एक्चुअली आपके साथ ही अपनी प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइन लव तो है ही है आपके साथ में, बट इनको अपना प्लेजर, हैप्पीनेस, पैसा, फाइनेंसेस सब कुछ इनको आपके साथ दिखाई देता है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना जैकपॉट हो इनके लिए, डिवाइन की तरफ से आप ऐसे आए हो कि आप इनके लिए जैकपॉट हो बेसिकली। तो आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो उनको ऐसा लगता है कि इनको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो इनको चाहिए, ठीक है। तो इनको बेसिकली सारा फ़न आपके अंदर नज़र आता है, इनको फ़न भी नज़र आता है और डिवाइन लव भी नज़र आता है, दोनों ही चीज़ें इनको नज़र आती हैं आपके साथ में। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप ब्लेसिंग हो डिवाइन की तरफ से, कि बहुत जैसे मैंने जो द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया था, मतलब बताया था, एलैबोरेट किया था, तो ये आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सीक्रेटिव हो, भगवान की तरफ समर्पित इंसान हो आप, एकदम बहुत गॉड फियरिंग, भगवान को पूजा पाठ करने वाले, मानने वाले इंसान हो। तो इन्हें ऐसा लगता है, और आप फाइनेंशियली भी रिच हो, ठीक है। तो अगर तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो इनको वैसे ही सब कुछ मिल जाने वाला है, सब कुछ मिल जाने वाला है। तो ये आपके साथ द सन देखते हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस, खुशियाँ, सब कुछ देखते हैं आपके साथ में। ये फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। मैंने सीधी सी बात बोल रही, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक जैकपॉट हो, डिवाइन की तरफ से दिए हुए ब्लेसिंग हो आप इनके लिए। आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इनकी किस्मत वैसे ही मतलब
चमक जाने वाली है, इनके वारे न्यारे हो जाने वाले हैं। तो इनकी इस तरीके की इनकी एनर्जी, इनको पता है कि आपके साथ में रहेंगे तो इनको पार्टी शार्टी मज़ा मस्ती सब कुछ मिलेगा। तो मतलब इनकी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी हो जाने वाली है, इनको ऐसा लगता है आपके साथ में अगर ये रहेंगे तो। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। सक्सेस चाहते हैं ये, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, आपके लिए किसी से भी लड़ने को भी तैयार है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें सक्सेसफुल चाहते हैं कि आपके साथ रहेंगे, सक्सेस मिलेगी इनको। और आपके लिए अगर इन्हें किसी से लड़ना पड़ेगा तो ये लड़ने को भी तैयार है। इन्होंने एक्चुअली दिमाग से सोच लिया है, इनको ये पता है कि इन्होंने आपके साथ में रहेंगे ना तो इनका सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। इनका इन्हें वो हर चीज़ मिल जाने वाली है जो इन्होंने अपने माइंड में बना के रखी हुई है, और इसके लिए ये फाइट बैक करने को भी राजी हैं, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा फाइट कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक मैं कहूँगी कि ठीक है, थोड़ा यहाँ पे डिप्लोमेटिक है। ये आपको ऐसे शो करेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और क्योंकि इनको पता है, ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी ज़िंदगी किस्मत बदल देने वाले हो इनको। तो ये आपको शो इस तरीके से करेंगे कि ये आपके साथ अपने सिर्फ एक प्यार इमोशंस बहुत दिखाएंगे कि ये आपके साथ सिर्फ उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको पता है कि आप हर तरह से इनके लिए अच्छे हो, हर तरह से अच्छे हो आप इनके लिए। तो ये इसलिए आपके साथ में रहना चाहते हैं। ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, मतलब इस तरीके की एनर्जी है, जबकि इनको पता है कि ऐसा है। इनको पता है कि ऐसा है, इनका दिल ये कहता है, लेकिन ये दिमाग से चलने की, जैसे मैंने बोला, ये इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वक्त ये दिमाग से सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने इमोशंस में बह नहीं रहे हैं। इनका दिल कहता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके सोलमेट हो, और आप आपके साथ ही अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। बट ये एक्चुअली नज़रिया वो नहीं है इनका आपको देखने का। ये अभी प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ आ जाओगे तो इनकी किस्मत खुल जाने वाली है, इनको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, इनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ लग्जरी आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा इनको जो इनको चाहिए। तो एक्चुअली इनका दिमाग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जा रहा है अभी, ठीक है। इमोशंस पे अब उनको पता है, लेकिन स्टिल ये अपने इमोशंस से नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ बता ही दिया था सारा सब कुछ आपको। 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये मैंने बता ही दिए थे सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 1। बाय बाय को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, यहाँ बाय बाय क्यों है फिर, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, बाय बाय यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन बाय बाय को क्लैरिफाई कर दीजिए। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हुए हैं। आपके पर्सन एक्चुअली आपको जज कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कलेश हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो धोखा दे रहे हो इनको, ठीक है। इनको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दे रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप इनसे क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आप नहीं चाहते हो सकता है इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ में नहीं रहना चाहते और ये अपनी ज़िंदगी में अब सुकून चाहते हैं, ठीक है। 2 तरीके की एनर्जी यहाँ पे होगी। एक तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश रहे हो, आप इनसे बाय बाय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस को इन्होंने साइड पे रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि अगर सपोज़ अभी तक इन्हें जिसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है, जिसमें भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है, अगर आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपके पर्सन को आप में ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप अपने पर्सन को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि ये आपको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं उधर जहाँ से इनको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और है और इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ से ज़्यादा मिल रही है, तो ये उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में भी वही चल रहा है। बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिखाई यहाँ पे यही दे रहा है कि आपके पर्सन आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें आप में फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन ये कन्फर्मेशन चाहते हैं उस रिश्ते, मतलब जो भी करना है इन्हें स्टेप्स लेने से पहले ये आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है।
ज़्यादातर के लिए मुझे आप में ये डाउट करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में, और आप इनको छोड़ रहे हो साथ में, ऐसा इनको लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैन फीमेल की एनर्जी है, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। 34 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको एक मैन फीमेल की तरह ही देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक डिवाइन फेमिनिन और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे ही आपको देखते हैं। बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, तो इनको क्या लग रहा है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अब कलेश नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम रहे, बर्डन रहे, कुछ ना रहे। ये अपनी ईजी और हैप्पी लाइफ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चाहे वो आपके साथ में मिले, चाहे आपके बगैर मिले, पर इनको इस वक्त इनका दिमाग जो है वो यही कह रहा है बार बार इनसे कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने प्लेजर पे, अपनी अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी खुशियों पे ध्यान दें। इस बात पे ध्यान ना दें कि कौन है क्या है, मतलब ठीक है, इमोशंस ना देखें ज़्यादा, प्रैक्टिकल ज़्यादा देखें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। अगर इनकी ज़िंदगी में इनके खुद के पास पैसा नहीं है, इनका करियर सेट नहीं है और इन्हें कहीं और से ऑफ़र मिल रहा है या फिर आपसे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपसे फ़ायदा मिल रहा है तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर इन्हें कहीं और फ़ायदा मिल रहा है तो आपको छोड़ के ये उस तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। प्रैक्टिकल सोच है इनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका देना और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। वो बेटर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस में समझना बहुत मुश्किल होता है। आपके पर्सन को अंदाज़ा है इस बात का कि वो आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये इतने प्रैक्टिकल हैं इस वक्त कि उस चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, कहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, कहाँ से मेरी ज़िंदगी में लग्जरी आएगी, खुश रहेंगे, प्लेजर आएगा, मौज मज़ा पार्टी मस्ती यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो इन्हें जहाँ मिल रहा है ये उधर भाग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है 1 नंबर एंड 7 नंबर। 7 नंबर आज बार बार दिखाई दिया है और 1 नंबर भी बार बार दिखाई दिया। हो सकता है 11-11 का इफेक्ट आ रहा है, आप लोग यूनियन में आने वाले हो काफ़ी सारे लोग, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी बिगिन, जो भी पास्ट में आपने किया था उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है और प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी है। ट्रायम्फ का मतलब होता है एक धुआंधार धमाकेदार जीत, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन चाहे जिस भी पर्पज़ से आ रहे हों, अगर उन्हें आप में फ़ायदा दिखाई दे रहा है या जो भी दिख रहा है उनको, लेकिन आपके पर्सन मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए वापस आते हुए दिखाई ही ज़्यादातर लोगों के दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको जज कर रहे हैं, मतलब आपको परख रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। तो आपने जो भी फ्रूट्स, पहले आपने जो भी सीड्स डाले थे, उनका फल आने का टाइम इस वक्त आपका हो गया है, ठीक है। और सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है, न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को क्लेम करो, यूनियन होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। कोशिश करो कुछ भी नेगेटिव इस वक्त अपने माइंड में मत रखना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रखोगे तो आप अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर दोगे, इनकी एनर्जी को फिर से आप डिफ्लेक्ट कर दोगे। तो खुद भी पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही सेंड करो, ठीक है। क्योंकि जब भी यूनियन होने वाली होती है कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल्स ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से डेविल अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी ऑलरेडी आ जाती है और यहीं पे एनर्जी ख़राब हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, मैंने जैसे बोला कि ये डिसीजन बना रहे हैं, अभी बनाया नहीं है। अभी इनकी नाइट ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, अभी रुके हुए हैं, डिसीजन बना रहे हैं। फ़ायदा नुकसान नफ़ा नुकसान अपना तौलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर कहीं से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको मिली है किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा सा अवेयर रहना प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सॉरी आई वाज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, पास्ट में ये सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर के और इन्होंने इस रिश्ते से क्विट किया था, लेकिन अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका रिश्ता जो है ना वो इनके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग की तरह मिला हुआ है इनको। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, यस, इन्हें आपके ऊपर शक है फिलहाल, तो अभी ये चेक कर रहे हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट हो कि नहीं हो। ये खुद कहना चाहते हैं कि ये ऑनेस्ट है और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ऑनेस्ट हो। एक्चुअली इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है और इस वजह से ही इनके अंदर ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए ये सब ज़्यादा कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब आप इन्हें धोखा दोगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके। प्लीज़ डिवाइन किसी का थ्रोट चक्रा हो सकता है, बहुत इम्बैलेंस है लगता है। यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। यस, इनके पास ऑप्शंस हैं या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने स्पिरिचुअल हो, इतने इंट्यूटिव हो, इतने नॉलेजेबल हो, आप इतने ज़्यादा मतलब डिवाइन फेमिनाइन की तरह, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर ये रीच आउट कर रहे हैं और आपने इन्हें रीच आउट इनका रिस्पॉन्ड नहीं करा प्रॉपर वे में और आपने इनके रिस्पॉन्स को नहीं प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस वजह से ये आपसे बोल रहे हैं यू आर टॉक्सिक, तुम टॉक्सिक हो, ठीक है, क्योंकि आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो। इनको इनसिक्योरिटीज़ आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो इनके अंदर ये चीज़ डर बैठ रहा है और इसीलिए ये आपको चेक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, और ये आपको फर्जी अकाउंट से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को जज करने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो। इनको ये डर है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनमें से चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको बाय बाय बोलने वाले हो, इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या आप हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यस, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्चुअली डाउट है अब, ठीक है। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? इन्हें आपकी तरफ से जो है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। और ये इस वजह से क्या कर रहे हैं कि इनके अंदर ये आपको चेक भी कर रहे हैं, और क्योंकि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर इन्होंने, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जहाँ आपके पर्सन ने आपसे रीच आउट करा है, बट पास्ट में इन्होंने धोखा दिया, आपको छोड़ा, लेकिन बाद में फिर ये आपसे रीच आउट किए, बट आपने फिर इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा कि आपके पर्सन को आप पे डाउट हो रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इनको छोड़ रहे हो, इनको बाय बाय बोल रहे हो, और अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं या क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन चाहते हैं कि अब आप इन्हें चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। दूसरी तरफ क्या है एनर्जी, यहाँ जैसे मैंने बोला 1-2% लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ठीक है, इन्हें आप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है, तो ये इन्हें, और इनके पास कोई और ऑप्शन है जो आपके कंपैरिजन में फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, तो ये उधर बढ़ सकते हैं।
तो ये वहाँ पे भी आपसे ये आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं कि आप, क्योंकि ये आपको मानते तो हैं कि आप लकी हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ एक सोल बॉन्डिंग है, लेकिन ये फिर भी जैसे मैंने बोला कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये आपको ये बोल सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, या क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, उसके साथ में ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यू अरे आई थिंक अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं डिवाइन का। डिवाइन प्लीज़, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिएगा। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। यस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे भी थी, वो बार बार आया। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। यस, इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ है जो आप लोगों के बीच में आउट ऑफ बैलेंस चला गया है, आपकी अपनी ज़िंदगी में आउट ऑफ बैलेंस चला गया है। तो अब जो मर्जी करो, लेकिन इन चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ। मतलब अगर या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, तो आपका प्रैक्टिकल मटेरियल लाइफ से बिल्कुल ही दिल हट गया है। ठीक है, अब आप उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। बट क्योंकि आप एक गृहस्थ हो, तो आप इतने भी एक उसमें नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको गृहस्थ की तरह भी सोचना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अपने रिश्ते के प्रति, उनके बारे में भी आपको सोचना है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप मटेरियल वर्ल्ड से बहुत दूर चले गए हो, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। ठीक है, कि आपके अंदर भोग विलास, पैसा, रुपया, शादी, ये सब ही आपके माइंड में है, स्पिरिचुअलिटी कहीं माइंड में है ही नहीं आपके। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उनसे भाग रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप एक गृहस्थ हैं, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर ये एनर्जी है। तो जो मर्जी करो, पर बैलेंस में लेकर के आओ। तो ये कोई सवाल, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपका हाँ या ना जो भी है देख लेते हैं। अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं, और अगर कोई ऐसे सवाल नहीं है तो हो सकता है आपके मन में कोई 24/7 एक सवाल चलता रहता हो, तो ये उसका जवाब आपके लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना या मे बी, जो भी है। यस, ठीक है, जवाब है यस। जो भी था अब आपका सवाल, उसका जवाब आपको यस में मिला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।